नमस्कार प्यारे साथियों। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको रीजनिंग में चैप्टर है पासा, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। तो चलते हैं, आइए अपने चैप्टर पे। जैसे कि पासा, पासा क्या होता है। पासा एक थ्री डायमेंशनल आकृति, जिसे कहते हैं 3D आकृति होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ पासा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पासा दिखाऊंगा। कुछ और चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि ये, इसे कहते हैं पासा। तो इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे कि ये इसकी हो गई ऊंचाई, ये इसकी हो गई चौड़ाई और ये इसकी हो गई मोटाई। तो ये 3D है। पासे में हमारे लिए तीन चीज़ें दिखती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आइए दोस्तों, आज हम पासे की बात करते हैं कि पासा में कितनी भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं का मतलब ये किनारे। पासा में 12 किनारे होते हैं, ठीक। और सतह कितनी होती है पासे में। सतह होती है 6। जैसा कि देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह हो गई। बताइए दोस्तों कमेंट में कि कोने कितने होते हैं, हमारे पासे में कितने कोने होते हैं। तो देखिए कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो हमारा पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य या साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासे की एक खासियत होती है कि सामान्य पासे में जो निकटवर्ती सतह होती है, ये और ये, मतलब जो निकटवर्ती सतह होती हैं उसमें उनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब उन पे जो नंबरिंग की गई होगी। तो सामान्य पासे की यह शर्त होती है कि उनकी निकटवर्ती दो सतह का योग 7 होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और मानक पासा की शर्त क्या कहते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतह, जैसे ये इसके विपरीत हो गई, तो इनका योग 7 होना चाहिए, ना कि निकटवर्ती का। सामान्य पासा में निकटवर्ती का योग 7 होगा और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर सवाल लिया है। चलो इस सवाल को हटाते हैं। तो आपको ये दिख रहे होंगे, चार पासे मैंने बनाए हैं, जैसे बने टेढ़े मेढ़े, लेकिन बन गए। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे कि निम्न में से मानक पासा कौन सा है। तो चलते दोस्तों मानक पासा की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से मानक पासा कौन सा होता है। चार ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4। तो हमें छांटना होता है। तो हमें मानक पासा छांटने के लिए इसकी शर्त पता होनी चाहिए। मानक पासा की शर्त क्या कहती है कि मानक पासा में जो विपरीत सतह होती है उनका योग 7 होना चाहिए, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और हम जब पासे को ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे या कॉपी पे, तो हमें जो तीनों सतह दिखती हैं, तीन इसके पीछे होती हैं, तीनों जो होती हैं वो निकटवर्ती होती हैं। तो देखते हैं इसमें किस किस पासे का निकटवर्ती सतह का योग 7 बनता है। 6 3 9, 3 2 5, मतलब इसका 7 नहीं बन रहा है। 4 3 7, इसका निकटवर्ती सतह का योग 7 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है सामान्य पासा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। और ये 4 3 7, देखिए इसमें भी बन गया 7 योग, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 5 2 7 में भी बन गया निकटवर्ती सतह का योग 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन इस पासे में देखिए कि कोई भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं बन रहा होगा।
6 2 8 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, तो हमारा यही आंसर आएगा। ये कौन सा पासा है? मानक पासा। लेकिन इसकी जो निकटवर्ती सतह का जो साथ नहीं बनना, लेकिन विपरीत, जैसे ऊपर वाली के नीचे होगी विपरीत सतह। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इस बॉक्स को मानते हैं, ये वाली सतह यह है, ऊपर वाली यह है, और इधर वाली यह है। एक दो तीन सतह आपको दिख रही हैं, लेकिन इसके पीछे तीन सतह होती हैं। हम जब ड्रॉ करते हैं इसको, तो हमारे लिए ओनली तीन सतह दिखती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आगे क्वेश्चन बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।